नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। दुर्ग के कदम प्लाजा में एक संस्था संचालित की जा रही थी। नेटवर्क मार्केटिंग का इसका काम था, गुडवे फैशन और एडवी5 के नाम से। अब इसमें जो काम करने वाले युवा थे, जो युवा और युवती थे, वो लोग बजरंग दल की सहायता से, बजरंग दल की मदद से शिकायत दर्ज कराए हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, कई तरह के काम उनसे कराए जा रहे थे। यहाँ तक बातें ये भी निकल कर सामने आई कि होटल तक लड़कियों को ले जाया जा रहा था। इस पूरे मामले में जो प्रार्थी है, कुछ लड़कियां हमारे साथ हैं, ये इनसे पूछेंगे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ था। जी, आप कहाँ से आए हैं, क्या कुछ आपके साथ हुआ था? मैं गरिया मंदिर से आई हूँ। मैं जब यहाँ से मीडिया वाले आए ना, पत्रकार लोग गए थे, तो फिर वहाँ पे जो बयानबाजी हुआ, तो फिर वहाँ पे सबको ये ट्रेनिंग किए जा रहा था कि यहाँ पे फैशन मतलब कुछ नहीं होता है, सेल्स का काम वगैरह नहीं होता, ऐसा मत बताना बोले थे। वहाँ पे ये बोले थे कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होता है, ये बोलना यहाँ पे पैसा नहीं लगता, ये सब बताना बोले थे। तो मैं वहाँ पे बयान दे दी थी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा काम होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है, ऐसा करके। तो फिर मैं जब रूम गई ना, तो मेरे को रूम में लॉक कर दिए थे, अंदर से ताला लगा दिए थे कि ये लोग जा ना पाए ऐसा करके। आप जब आए हो 3-4 दिन आपको ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग में क्या कुछ सिखाया गया? वहाँ पे लोगों को इनवाइट करो, अपने नीचे आदमी जोड़ो, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। जब तक आप प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा बोलते थे। अगर प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे तो पैसा आएगा ही नहीं बोलते सीधा। और आपको शुरू में क्या कुछ बोल के बुलाया गया? आपको कैसे कंपनी के बारे में पता चला? मेरे को सिर्फ एडवी5 बस बोल के बुलाया गया था, गुडवे वगैरह नहीं बताया गया था। कंपनी का पूरा नाम पता नहीं था, बस इतना पता था कि एडवी5 नाम है ऑफिस का, और यहाँ पे ऑफिस वर्क ही होता है बोले थे। और जब यहाँ पहुँचे तब आपको क्या कुछ मिला? यहाँ पे मुझे पता चला ऑफिस वर्क तो होता है, बट यहाँ पे बिजनेस होता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस होता है। और मेरे को सैलरी फिक्स भी नहीं थी। और फिक्स बता के बुलाया गया हाँ, था? 15,000 तक की सैलरी बताए थे, 15 से 20,000 तक की। तो आप लोगों को मतलब और लोगों को लाने के लिए कहा जाता था और उन पे कमीशन था, लेकिन ये चीज़ें तो आपको पहले से बताई गई होगी ना? ये सब चीज़ें पहले से नहीं बताते हैं। ओनली फॉर 4 प्रोडक्ट ही सेल करना है, तो हम लोग को माइंडसेट में ऐसा रखता है ना कि हो जाएगा, 4 प्रोडक्ट ही तो सेल करना है, कौन सी बड़ी बात है, ऐसा लगता है। फिर ये सब तो बाद में पता चला ना, ज्वाइनिंग के बाद जब ऑफिस में जाते हैं, देखते हैं सिस्टम कहाँ है, कहाँ पे सिस्टम रखा है, कहाँ पे काम करेंगे, ये सब पूछते हैं ना। तो फिर ये लोग बोलते हैं यहीं पे सिस्टम पढ़ाया जाएगा ब्लैक बोर्ड में, उसी के थ्रू काम करना। एक दूसरे से मीटअप करने के लिए भेजते थे, क्वेश्चन देते थे, कैसे ऐसी इन्विटेशन करना है, कैसे वो लोग सामने वालों को बुलाते थे फंसा के, वैसे आप लोग भी बुला, आपको कैसे बुलाए थे याद करो, ऐसा बोलते थे। तो आप लोगों को आपसे अभी तक कितने पैसे लिए गए, क्या कुछ कहीं कर लिए गए? मेरे को बिजनेस के नाम पे मेरे को स्टार्टिंग में 3,000, उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद मुझे 46,000 दिया गया मेरे से। और क्या बोल के लिए, किस चीज़ के लिए? प्रोडक्ट के लिए लिया गया था, नॉमिनी लाइसेंस, और आपको ड्रेस अप परचेस करना पड़ेगा। जो आप ड्रेस परचेस करोगे उसी को पहनकर आपको मेकअप करने के लिए भी बोला जाता था। हम लोगों को अच्छे से प्रोफेशनली तैयार होकर जाओ, लिपस्टिक वगैरह हर चीज़ को अच्छे से लगा कर जाओ, इम्प्रेस करना था कस्टमर जो मिलने आ रहे हैं उनसे। हाँ, जो कस्टमर लोग आते थे ना यहाँ पे ट्रेनिंग लगाने, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, तो उन लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग इतना प्रोफेशनल है, इतना अच्छा काम होता है, ये सब दिखावा के लिए हम लोगों को मेकअप करके आने बोलते थे। जब आप वहाँ रहने के लिए गए तो क्या कुछ समस्या आपको दिखी कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए था? मैं वहाँ देखी कि लोगों को यहाँ पे ऐसे बुलाना रखना, कहीं भी जाने नहीं देना, बंधक के टाइप पे लगता था। फैमिली वालों से भी बात नहीं करने देते थे। पढ़ाई के अगर हम लोग बोलते थे ना कि पढ़ाई करेंगे, काम के साथ साथ जॉब की तैयारी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की, तो वो लोग बोलते थे कि अगर दूसरे तरह ऑप्शन लेकर चलोगे तो आप बिजनेस पे कैसे कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, ऐसा बोलते। फैमिली वालों को साइड करने के लिए बोलते थे, पढ़ाई लिखाई को भी साइड करने बोलते थे। और भी है यहाँ पर, ये सब बात करेंगे। आप कहाँ से हो और क्या कुछ बोल के आपको बुलाया गया? मैं धमतरी ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरे को जॉब करके बुलाया गया है। मैं जॉब करती थी पहले टेली कॉलिंग का, तो मैं पूछी अपने दोस्तों से, तो बोली कि यहाँ 15 से 20,000 अच्छे से काम करोगे तो 30,000 तक मिल जाएगा आपको करके, ऐसे बोला गया। तो मैं अब पैसे के लालच में हर कोई चले जाता है, तो मैं भी सेम, घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं अपने घर से निकल के कुछ कर लूँ अपने फैमिली के लिए करके करने आई। तो यहाँ आकर पता चलता है कि आप
यहाँ तो झूठ बोल के बुलाया गया है। यहाँ जॉब वगैरह कुछ नहीं होता, बिजनेस किया जाता है जो, और बोला जाता है कि ज्वाइन करोगे किसी को तब जाके आपको पैसा मिलेगा। आप 46,000 किसी सामने वाले से निकलवाते हो तब जाके आपको 8,000 9,000 मिलता है। आप कितना पैसा दे चुके हैं अभी तक? मैं पहले 3,000 और फिर 46,000 49,000 मतलब 50,000 दे चुकी हूँ। मैं 46 में 47,000 दी हूँ। क्या बोल के लिया गया आपसे? मैं से लिया गया कि आपको कपड़ा मतलब ड्रेसअप प्रोवाइड किया जाएगा, आपका नॉमिनी बनेगा, आपका लाइसेंस बनेगा, ये सारी चीज़ बनेगा करके बोला जाता है। बोलते हैं कि सिस्टम है यहाँ पर जब बुलाने का टाइम होता है, लेकिन सिस्टम वगैरह कुछ नहीं रहता वहाँ पास। मैं बोली कि मेरे सिस्टम का काम है, मेरा तो सिस्टम कहाँ है। ट्रेनिंग के टाइम में सिस्टम है तो सिस्टम के काम से कराना चाहिए ना ट्रेनिंग सिखाने के लिए। तो बोला जाता है कि ट्रेनिंग के बाद आपको सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर बोला जाता है कि सिस्टम कुछ मतलब सिस्टम आपको तो ट्रेनिंग में बता दिया गया, सिस्टम कुछ नहीं होता वहाँ पास। जो रूल होते हैं ना स्कूल का कि इतने से इतने टाइम तक रहो, ये फॉलो करो, वही सेम डेट यहाँ वो रहता है। क्या लग रहा है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा झूठ बोल के बुलाया गया है, और जब सही काम हो रहा है वहाँ तो 46,000 हमें स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए कि 46,000 पैसा लग रहा है आपको, आपकी मर्जी करना और नहीं करना। हम खुशी कर लेते, लेकिन हमसे झूठ बोल के बुलाया गया है यहाँ। एक बड़ी रकम आपने इन लोगों को दी जी है, हाँ। कैसे अरेंज की? घर वालों को क्या कुछ बोला गया? घर वालों से मैं जीत करके अरेंज की। मैं जब पैसे के लिए बोली ना तो मैम खुद बात किया, मेरे को बात करने नहीं दी कि आप बात को बिगाड़ दोगे, उससे अच्छा कि हम बात कर लेते हैं करके वो खुद मम्मी पापा से बात की। सिस्टम के थ्रू मांगा गया कि आपकी बेटी सिस्टम में बैठे कंप्यूटर वगैरह में करके मेरे पापा से पैसे लिया गया। मेरे पापा बाहर से कर्जा करके जो हमेशा ना हर मंथ में 2,500 पटा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गरीबी परिस्थिति में है। मैं अपना पैसा बस वापिस आते हैं। हाँ, अच्छा आप एक चीज़ बताइए, जब आप यहाँ पर आए हैं आपको हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड किया गया होगा, रहने खाने की जगह बताई गई होगी ना कि यहाँ सब एक रूम रहता है जिसमें हम ऐसे बहुत सारे रूम रहते हैं, उसमें 5-5 6-6 लोग रहते हैं। अच्छा। हम 3,000 देते हैं, वैसे बहुत सारे लड़के आते हैं वो 3-3 हज़ार देते हैं, उसी से रूम चलता है। उन्हीं के पैसे से उन्हें रखा जाता है। तो कैसा व्यवहार किया गया आप लोगों के साथ? क्या कुछ समस्या देखने को मिली? मेरे को वहाँ झूठ बोल के बुलाया गया, ये मेरा सबसे बड़ा समस्या है। मेरे को झूठ बोल के पैसे लिया गया है। उसके बाद खाना पीना में कुछ भी ठिकाना नहीं रहता है। अब सुबह से खाए रहोगे वही पानी वाला सब्जी बनता है, जो सुबह से 7 बजे खिलाया तो वो रात को 9 बजे खिलाते हैं खाना। कहीं जाओ तो किसी बात करो तो मोबाइल चेक करना होता है उनका, कहीं जाओ तो कहाँ जा रहे हो, किसी से बात कर दे किसी सीनियर से तो कोई गलत वे में बात नहीं कर रहे हो, अब रिलेशन में तो नहीं हो। कहीं बाहर चले जाओ, कोई लड़की चली जाती है घूमने के लिए, उसको भी बोला जाता है घर जाने के लिए निकल जाते हैं कई बार, तो बोला जाता है कहीं रुक के तो होटल में नहीं रुक जाएगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इतना गंदा भी बोला जाता है। तो बताया जा रहा है कि लगभग 150 लोग हैं वहाँ पर, है ना? तो आप ही लोगों को परेशानी, उन लोगों को क्यों नहीं है? परेशानी तो सबको है मैम, बट क्यों कोई नहीं लोग बोल रहे हैं? वो लोग बोल नहीं रहे हैं, तो दबाव में, उनके दबाव में। जी हाँ, उनके दबाव में। अभी कंप्लेंट गया था तो सर लोग गए थे तो एक प्लान बना दिया गया सर मीटिंग रख के कि जब सर लोग आएंगे, पुलिस वाले सर लोग आएंगे तो आप लोग बोला कि यहाँ पैसा नहीं लिया जाता है, बट हमारे पास तो सबूत है, हम पैसे ऑनलाइन दिए, वो सबूत है हमारे पास। अगर हमको झूठ बोलना होता तो उतना बड़ा रकम का झूठ नहीं बोलते, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 6,000 का झूठ बोल सकते थे, उतना बड़ा रकम का कोई झूठ नहीं बोला जाता। और झूठ बोले उनको खा नहीं रहा है कि उन लोग 46,000 45,000 बेफालतू में रह रही है, तब जाकर उन लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर आना गुड़िया, मैं तो चाहूँगी कि जो झूठ बोल रहे हैं उनको पैसा भी ना मिले। सुनिए ना, ठीक है, आप बस इतना बता दीजिए आप कहाँ से आए हैं और आने के बाद आपके साथ यहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्या समस्याएं आपको देखने को मिली? बोल दीजिए आप जो भी जैसा भी है। मैं कानपुर जिला से रहने वाली हूँ। मेरी फ्रेंड यहाँ पे लाई थी, वो मेरे को बताई थी कि 3,000 बस लगेगा, बस खाना खर्चा के लिए लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। तो 4 दिन तक क्लास देखी, क्लास में समझाया गया, पूरा ब्रेन वॉश हो गया मेरा कि बिज़नेस करना है, बिज़नेस में कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ को बताया गया, जिससे कि हम लोग का माइंड पूरा बिज़नेस करने में ही लग गया, बिज़नेस ही ठीक है ये सोच में लग गया। और फिर तीसरा चौथा दिन बताया गया हम लोग को कि पैसा के बारे में बताया गया, कौन से रैंक से स्टार्ट करना है, ये सब चीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि 46,000 से ही निकलवाने की कोशिश करते हैं हम लोग। और जैसे 2 लोगों ने पैसा लगाया तो उनसे आपको कुछ कमीशन नहीं मिला, ये चीज़ आपको पहले और नहीं बताई गई थी? नहीं, पहले नहीं बताया था। ये
चौथा दिन बताया जाता है, चौथा दिन के क्लास में। तीसरा दिन हम लोग को पैसा पता चलता है, इतना इतना जमा करना पड़ेगा करके, खुद के लिए ही इन्वेस्टमेंट है करके बोलते थे। जब तक खुद का पैसा नहीं आ जाता तब तक ये नहीं बताते हैं। हाँ, नहीं बताते। और ये भी थोड़ा से भड़का दिए जाते हैं कि इतना दिन तक आपने पढ़ाई किया, कुछ हासिल नहीं हुआ, इतने इतने कम से कम 2-3 लाख तो खर्चा हो ही गया होगा, यहाँ पे तो एक ही बार इन्वेस्ट करना है, वो भी आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए, ऐसे टाइप से बोल दिया जाता था। और फिर ये सब होने के बाद, पैसा वैसा आ जाने के बाद, वहाँ पे तो ज़्यादा दिन रहने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि इतना टॉर्चर, सुबह जल्दी उठा देते थे 5 बजे, नाइट में ऐसे 11-12 बजे तक जगाते थे, खाना भी ढंग से नहीं देते थे, ये सब होता था। बातें करो लड़कों से, ये सब। और कोई घर भी जाने वाला रहता था तो उसको भी ना चोरी का इल्ज़ाम लगा देते थे, बॉयफ्रेंड राजी बोल देते थे, या फिर और कुछ बोल के वो कर देते थे, ताकि सामने वाले जितने भी और हैं ना, वो लोग नेगेटिव मत हो जाए। आप लोगों को बदनक बना के रखा क्या था क्या? हाँ, मतलब मेरी असिस्टेंट मैनेजर थी, यमुना नाम की थी, वो हम लोग को कहीं भी आने जाने के लिए नहीं देती थी, बिल्कुल भी नहीं। उसके ऊपर की एक मैम थी, वो देती थी चले जाना करके, बट जो यमुना जी थी वो बिल्कुल जाने नहीं देती थी। हम लोग से मेरे से पूछ के जाना चाहिए, कहाँ जा रहे हो, कहीं मत जाओ, ऐसे धमका देती थी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से वहाँ पर बच्चे हैं ना, हाँ, आप लोगों के जैसे कहाँ से? कुछ लोगों को आप जानते हैं किस किस जिले से आए हुए हैं? बेमेतरा जिले से है, बस्तर से है, धमतरी जिले से है, मतलब यहाँ पे बस दुर्ग जिले के 50 किलोमीटर पार वाले ही हैं। मतलब लोकल लोगों को छोड़ के जो अदर जिले से होते हैं उनको टारगेट किया जा रहा था। यस मैम, अदर लोगों। कितने लोग प्रार्थी हैं आप लोग? अच्छा मैडम, प्रार्थी कितने लोग हैं? कितने लोग शिकायत करने आए हैं? 7 लोग। तो ये वो प्रार्थी लोग हैं, वो बच्चियां हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाए और एक अच्छा नौकरी का सपना देख के ये लोग आए थे, लेकिन ठगा सा कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। इस पूरे मामले में 7 लगभग प्रार्थी है कि नेटवर्क मार्केटिंग का ये काला सच, जहां इन बच्चियों को टारगेट बनाया गया, और ये लोकल नहीं है, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अंचल की बच्चियों को, साथ ही बच्चों को भी टारगेट बनाया गया। जो युवा है, जो बेरोजगार रहते हैं, उन्हें टारगेट बनाकर बुलाया जाता है कि आपको मंथली 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी दी जाएगी, एक अच्छा जॉब आपको ऑफर करके बुलाया जाता है। लेकिन जाने के बाद पता चलता है ये जॉब नहीं, बिजनेस है, ऐसा उन्हें बताया जाता है। माइंड वॉश उनका किया जाता है कि ये एक अच्छा बिजनेस है जिससे कि आप आगे भविष्य में अच्छी इनकम कर सकते हैं। इस झांसे में आ जाते हैं ये लोग और कहीं ना कहीं 50-60 हज़ार रुपये फंसा लेते हैं। शुरू में तो एक एंट्री फीस के नाम से 3-4 हज़ार रुपये इनसे लिया जाता है, बाद में किसी से 40 हज़ार, किसी से 50 हज़ार, ऐसे करते करते लगभग जो सूचना आ रही है कि 150 करीब जो बच्चे हैं, 150 युवा है, उन्हें इन संस्था में नौकरी देने के झांसा देकर बुलाया गया और बाद में इन्हीं की तरह लोगों को खोजने के लिए सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई कि 3 से 4 दिन की पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पहले ये नहीं बताया जाता है कि आपको 40-50 हज़ार रुपये जमा करना है। ये सारी चीज़ें तब बताई जाती है जब इनके पैसे फंस चुके होते हैं, तब इन्हें बताया जाता है कि भाई आपको सैलरी नहीं मिलने वाली है, आपको कमीशन मिलेगा उन लोगों पर जो लोग आपके थ्रू आते हैं। और इन बच्चियों का आरोप ये भी है कि इन्हें लड़कों से चैट कराया जाता था, उन्हें प्रलोभन देके, नौकरी का झांसा देकर, अच्छे पैसे का झांसा देकर बुलाया जाए और अपनी तरह यहाँ पर फंसाया जाए। अब इस पूरे मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराया गया और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और बाकी लोगों की तलाश अभी जारी है। आपको बता देती हूँ, जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम है सत्यम, साहिल और राम भरोस। इन 3 लोगों को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड कौन है। 150 बच्चे हैं और 150 बच्चों में से जो 7 लोग हैं वो लोग अभी फ़िलहाल प्रार्थी है, इस मामले में शिकायत करता है और हो सकता है कि आगे भी और भी लोग खुलकर सामने आए और अपने साथ हो रहे इस ठगी के मामले पर उजागर करें कि क्या कुछ उनके साथ हुआ था। फिलहाल ये बच्चियां वहां से निकल चुकी हैं और अपने घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन चाहती ये हैं कि जो पैसे इनसे ठग लिए गए हैं बिज़नेस के नाम पर, हालांकि प्रोडक्ट इन्हें दिया गया है लेकिन कहीं ना कहीं बिज़नेस का लालच दिया गया, इसलिए लोग ज़्यादा पैसे फंसा बैठे हैं। अब क्या कुछ इस मामले में खुलकर आता है, ये देखने वाली बात होगी। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। सर वनांचल क्षेत्र की लड़कियों को बुलाया जा रहा है काम करने के लिए, लगभग 100 से 150 लड़कियां। कुछ कंप्लेनर्स आपके पास आई, क्या कुछ पूरा मामला अब तक समझ में आया है शिकायत आने के बाद? पुलिस को जो शिकायत मिली है उसमें ये समझ में आया कि लड़कियों को जो कम पढ़ी लिखी हैं, थोड़ी भोली भाली हैं, जो बस्तर क्षेत्र से हैं, उनको ला के इन्होंने हायर किया
और क्योंकि ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछती, ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, थोड़ी भोली भाली हैं, तो उसके बाद ये इनका एक तरह से ब्रेन वॉश करके उन्हें कंपनी का एक एजेंट की तरह बनाते थे और उन्हें बोला जाता था कि पहले आप पैसे डालो 30,000 40,000 के प्रोडक्ट्स खुद खरीदो कंपनी की वेबसाइट से, उसके बाद दूसरों को और जोड़ो, उनसे फिर वैसे ही ख़रीदारी करवाओ, उसके बाद जब आप ख़रीदारी करवाएंगे तो उसमें से कुछ कमीशन आपको दिया जाएगा। और जो ऐड दिया गया था इनके द्वारा कि आपको 10,000 15,000 का सैलरी मिलेगा, वो बाद में ये उनसे ब्रेन वॉश करके बता देते थे कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको कमीशन बेसिस पे चीज़ें कम मिलेंगी और वो तभी मिलेगा जब आप दूसरों को ला के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करवा के और चीज़ें खरीदवाएंगे। तो इस तरह से बस्तर, हाँ, इस तरह से बस्तर क्षेत्र की लड़कियों को ये हायर करते थे। सर कितने आरोपी आप लोगों ने पूरे मामले में बताया और कितने को गिरफ्तारी हुई है? अभी इसमें आरोपी और हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो कदम प्लाजा जो है उसमें जो 3 मुख्य ब्रांच मैनेजर थे उनकी अभी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और इसमें तफ्तीश कर रही है। सर ये कहाँ कहाँ की लड़कियां हैं और बंधक बनाने जैसी बात भी सामने आ रही है, इस पर क्या? बंधक बनाने वाली बात पे अभी तफ्तीश करनी पड़ेगी क्योंकि ये लड़कियां सारी रेंट पे रहती थी और बालिग भी हैं, तो ऑफिस आवर्स के बाद अगर बंधक होता तो ये खुद ही जा सकती थी, पर ये कहीं नहीं गई, तो इस पे अभी और तफ्तीश करनी पड़ेगी। सर कितने का मतलब कुछ प्रोडक्ट वगैरह अगर जब्त हुए कि नहीं? क्योंकि बता रहे हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, उसमें कपड़े बेचे जाते थे, कॉस्मेटिक्स बेचे जाते थे। हाँ, वो फैशन एडविफाई फैशन करके इनका ब्रांड इन्होंने दिखाया और एक कंपनी की तरह रजिस्टर किया, तो उसमें ऑनलाइन आप इनके वेबसाइट से कपड़े वगैरह खरीद सकते थे जिसमें ये लड़कियों से इन्वेस्ट भी करवाते थे। कब से संचालन हो रहा था, कुछ अभी जानकारी हो पाई इस पर? अभी एग्जैक्टली पता नहीं चला है, पर इसमें तफ्तीश पुलिस कर रही है। और कितनी गिरफ्तारी होनी बाकी है इस पर? संभावित और हो सकती है, आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।